वो लड़की जो हर शाम लौटती थी। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी गली थी। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक पुराना मकान था, जिसकी खिड़की हर शाम ठीक 7 बजे खुलती थी। उस खिड़की के पास अरमान बैठा करता था और सड़क को खामोशी से देखा करता था। लोग कहते थे कि अरमान बहुत बदल गया है। पहले वो हंसता था, दोस्तों के साथ घूमता था, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। अब वो घंटों अकेला बैठा रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। किसी को नहीं पता था कि वो हर शाम किसी का इंतजार करता था। उस लड़की का जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसका नाम नूर था। 3 साल पहले अरमान की मुलाकात नूर से एक बस स्टॉप पर हुई थी। उस दिन बारिश हो रही थी। नूर के पास छाता नहीं था और अरमान ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। नूर मुस्कुराई और बोली, और आप? मैं बारिश में भीग सकता हूँ। इतना भरोसा है बारिश पर? अरमान हंस पड़ा। बारिश कभी धोखा नहीं देती। नूर ने उस दिन पहली बार उसे ध्यान से देखा था। उस मुलाकात के बाद दोनों अक्सर उसी बस स्टॉप पर मिलने लगे। कभी बातचीत होती, कभी सिर्फ मुस्कान। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। नूर को किताबें पसंद थी और अरमान को उसकी आवाज। नूर अक्सर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो? अरमान जवाब देता, तुम दूर जा सकती हो मेरी यादों से नहीं। नूर हंसकर कहती, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरमान कहता, क्योंकि तुम छोटी बातों के लायक नहीं हो। उनकी मोहब्बत बिना किसी इकरार के भी पूरी थी। एक शाम नूर ने अरमान से कहा, कल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी क्यों नहीं? कल मिलो, फिर बताऊंगी। अगले दिन अरमान उसी जगह पहुंचा, लेकिन नूर नहीं आई। 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर शाम रात में बदल गई। अरमान ने उसका फोन में लाया। फोन बंद था। उसे चिंता होने लगी। अगली सुबह उसे खबर मिली कि नूर जिस कार में सफर कर रही थी, उसका सड़क हादसा हो गया था। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। नूर जा चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ संदेश और एक अधूरी बात थी। कल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरमान उस बात को कभी नहीं जान पाया। 3 साल बीत गए। हर साल उसी तारीख को वो बस स्टॉप पर जाता, उसी बेंच पर बैठता और नूर से बातें करता, जैसे वो अभी भी उसके सामने बैठी हो। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसके लिए नूर कभी गई ही नहीं थी। एक दिन उसे नूर की पुरानी किताबों का एक डिब्बा मिला। और किताबें उसके परिवार ने अरमान को दे दी थी। एक किताब के बीच से एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, अरमान के लिए, अगर मैं कभी तुम्हें ये कागज खुद न दे पाऊं, तो समझना कि मेरी बात अधूरी रह गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा। मगर मुझे डर था कि अगर मैंने कह दिया तो शायद हमारी दोस्ती बदल जाएगी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी चलो। अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, तो मेरी याद को बोझ मत बनाना। मुझे अपनी मुस्कान में रखना। जब बारिश हो तो समझना मैं तुम्हारे पास हूँ।
पूरा सुनना। और जब शाम के 7 बजे तो खिड़की जरूर खोलना, क्योंकि मुझे शामें बहुत पसंद है। तुम्हारी नूर। अरमान देर तक उस कागज को देखता रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस शाम पहली बार 3 साल बाद उसने खिड़की बंद नहीं की। 7 बजे उसने वो लड़की जो हर शाम लौटती थी। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी गली थी। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक पुराना मकान था, जिसकी खिड़की हर शाम ठीक 7 बजे खुलती थी। उस खिड़की के पास अरमान बैठा करता था और सड़क को खामोशी से देखा करता था। लोग कहते थे कि अरमान बहुत बदल गया है। पहले वो हंसता था, दोस्तों के साथ घूमता था, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। अब वो घंटों अकेला बैठा रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। किसी को नहीं पता था कि वो हर शाम किसी का इंतजार करता था। उस लड़की का जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसका नाम नूर था। 3 साल पहले अरमान की मुलाकात नूर से एक बस स्टॉप पर हुई थी। उस दिन बारिश हो रही थी। नूर के पास छाता नहीं था और अरमान ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। नूर मुस्कुराई और बोली, और आप? मैं बारिश में भीग सकता हूँ। इतना भरोसा है बारिश पर? अरमान हंस पड़ा। बारिश कभी धोखा नहीं देती। नूर ने उस दिन पहली बार उसे ध्यान से देखा था। उस मुलाकात के बाद दोनों अक्सर उसी बस स्टॉप पर मिलने लगे। कभी बातचीत होती, कभी सिर्फ मुस्कान। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। नूर को किताबें पसंद थी और अरमान को उसकी आवाज। नूर अक्सर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो? अरमान जवाब देता, तुम दूर जा सकती हो मेरी यादों से नहीं। नूर हंसकर कहती, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरमान कहता, क्योंकि तुम छोटी बातों के लायक नहीं हो। उनकी मोहब्बत बिना किसी इकरार के भी पूरी थी। एक शाम नूर ने अरमान से कहा, कल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी क्यों नहीं? कल मिलो, फिर बताऊंगी। अगले दिन अरमान उसी जगह पहुंचा, लेकिन नूर नहीं आई। 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर शाम रात में बदल गई। अरमान ने उसका फोन में लाया, फोन बंद था। उसे चिंता होने लगी। अगली सुबह उसे खबर मिली कि नूर जिस कार में सफर कर रही थी, उसका सड़क हादसा हो गया था। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। नूर जा चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ संदेश और एक अधूरी बात थी। कल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरमान उस बात को कभी नहीं जान पाया। 3 साल बीत गए। हर साल उसी तारीख को वो बस स्टॉप पर जाता, उसी बेंच पर बैठता और नूर से बातें करता, जैसे वो अभी भी उसके सामने बैठी हो। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसके लिए नूर कभी गई ही नहीं थी। एक दिन उसे नूर की पुरानी किताबों का एक डिब्बा मिला। वो किताबें उसके परिवार ने अरमान को दे दी थी। एक किताब के बीच से एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, अरमान के लिए
अगर मैं कभी तुम्हें एक कागज खुद न दे पाऊं तो समझना कि मेरी बात अधूरी रह गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा। मगर मुझे डर था कि अगर मैंने कह दिया तो शायद हमारी दोस्ती बदल जाएगी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी चलो। अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो मेरी याद को बोझ मत बनाना। मुझे अपनी मुस्कान में रखना। जब बारिश हो तो समझना मैं तुम्हारे पास हूँ। जब कोई गीत तुम्हें मेरी याद दिलाए तो उसे पूरा सुनना। और जब शाम के 7 बजे तो खिड़की जरूर खोलना। क्योंकि मुझे शामें बहुत पसंद है। तुम्हारी नूर। अरमान तीर्थ उस कागज को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस शाम पहली बार 3 साल बाद उसने खिड़की बंद नहीं की। 7 बजे उसने वो लड़की जो हर शाम लौटती थी। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी गली थी। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक पुराना मकान था जिसकी खिड़की हर शाम ठीक 7 बजे खुलती थी। उस खिड़की के पास अरमान बैठा करता था और सड़क को खामोशी से देखा करता था। लोग कहते थे कि अरमान बहुत बदल गया है। पहले वो हंसता था, दोस्तों के साथ घूमता था, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। अब वो घंटों अकेला बैठा रहता था। किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। किसी को नहीं पता था कि वो हर शाम किसी का इंतजार करता था। उस लड़की का जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसका नाम नूर था। 3 साल पहले अरमान की मुलाकात नूर से एक बस स्टॉप पर हुई थी। उस दिन बारिश हो रही थी। नूर के पास छाता नहीं था और अरमान ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। नूर मुस्कुराई और बोली, और आप? मैं बारिश में भीग सकता हूँ। इतना भरोसा है बारिश पर? अरमान हंस पड़ा। बारिश कभी धोखा नहीं देती। नूर ने उस दिन पहली बार उसे ध्यान से देखा था। उस मुलाकात के बाद दोनों अक्सर उसी बस स्टॉप पर मिलने लगे। कभी बातचीत होती, कभी सिर्फ मुस्कान। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। नूर को किताबें पसंद थी और अरमान को उसकी आवाज। नूर अक्सर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो? अरमान जवाब देता, तुम दूर जा सकती हो मेरी यादों से नहीं। नूर हंसकर कहती, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरमान कहता, क्योंकि तुम छोटी बातों के लायक नहीं हो। उनकी मोहब्बत बिना किसी इकरार के भी पूरी थी। एक शाम नूर ने अरमान से कहा, कल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी क्यों नहीं? कल मिलो, फिर बताऊंगी। अगले दिन अरमान उसी जगह पहुंचा, लेकिन नूर नहीं आई। 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर शाम रात में बदल गई। अरमान ने उसका फोन में लाया। फोन बंद था। उसे चिंता होने लगी। अगली सुबह उसे खबर मिली कि नूर जिस कार में सफर कर रही थी, उसका सड़क हादसा हो गया था। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। नूर जा चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ संदेश और एक अधूरी बात थी। कल
मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरमान उस बात का कभी नहीं जान पाया। 3 साल बीत गए, हर साल उसी तारीख को वो बस स्टॉप पर जाता, उसी बेंच पर बैठता और नूर से बातें करता, जैसे वो अभी भी उसके सामने बैठी हो। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसके लिए नूर कभी गई ही नहीं थी। एक दिन उसे नूर की पुरानी किताबों का एक डिब्बा मिला, वो किताबें उसके परिवार ने अरमान को दे दी थी। एक किताब के बीच से एक कागज गिरा, उस पर लिखा था, अरमान के लिए। अगर मैं कभी तुम्हें ये कागज खुद न दे पाऊं तो समझना कि मेरी बात अधूरी रह गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा, मगर मुझे डर था कि अगर मैंने कह दिया तो शायद हमारी दोस्ती बदल जाएगी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी चलो, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो मेरी याद को बोझ मत बनाना। मुझे अपनी मुस्कान में रखना, जब बारिश हो तो समझना मैं तुम्हारे पास हूँ। जब कोई गीत तुम्हें मेरी याद दिलाए तो उसे पूरा सुनना। और जब शाम के 7 बजे तो खिड़की जरूर खोलना, क्योंकि मुझे शामें बहुत पसंद है। तुम्हारी नूर। अरमान देर तक उस कागज को देखता रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस शाम पहली बार 3 साल बाद उसने खिड़की बंद नहीं की। 7 बजे उसने वो लड़की जो हर शाम लौटती थी। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी गली थी। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक पुराना मकान था, जिसकी खिड़की हर शाम ठीक 7 बजे खुलती थी। उस खिड़की के पास अरमान बैठा करता था और सड़क को खामोशी से देखा करता था। लोग कहते थे कि अरमान बहुत बदल गया है। पहले वो हंसता था, दोस्तों के साथ घूमता था, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। अब वो घंटों अकेला बैठा रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। किसी को नहीं पता था कि वो हर शाम किसी का इंतजार करता था। उस लड़की का जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसका नाम नूर था। 3 साल पहले अरमान की मुलाकात नूर से एक बस स्टॉप पर हुई थी। उस दिन बारिश हो रही थी। नूर के पास छाता नहीं था और अरमान ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। नूर मुस्कुराई और बोली, और आप? मैं बारिश में भीग सकता हूँ। इतना भरोसा है बारिश पर? अरमान हंस पड़ा। बारिश कभी धोखा नहीं देती। नूर ने उस दिन पहली बार उसे ध्यान से देखा था। उस मुलाकात के बाद दोनों अक्सर उसी बस स्टॉप पर मिलने लगे। कभी बातचीत होती, कभी सिर्फ मुस्कान। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। नूर को किताबें पसंद थी और अरमान को उसकी आवाज। नूर अक्सर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो? अरमान जवाब देता, तुम दूर जा सकती हो मेरी यादों से नहीं। नूर हंसकर कहती, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरमान कहता, क्योंकि तुम छोटी बातों के लायक नहीं हो। उनकी मोहब्बत बिना किसी इकरार के भी पूरी थी। एक शाम नूर ने अरमान से कहा, कल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी क्यों नहीं? कल मिलो, फिर बताऊंगी।
अगले दिन अरमान उसी जगह पहुंचा, लेकिन नूर नहीं आई। 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर शाम रात में बदल गई। अरमान ने उसका फोन में लाया, फोन बंद था। उसे चिंता होने लगी। अगली सुबह उसे खबर मिली कि नूर जिस कार में सफर कर रही थी उसका सड़क हादसा हो गया था। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। नूर जा चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ संदेश और एक अधूरी बात थी। कल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरमान उस बात को कभी नहीं जान पाया। 3 साल बीत गए। हर साल उसी तारीख को वो बस स्टॉप पर जाता, उसी बेंच पर बैठता और नूर से बातें करता, जैसे वो अभी भी उसके सामने बैठी हो। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसके लिए नूर कभी गई ही नहीं थी। एक दिन उसे नूर की पुरानी किताबों का एक डिब्बा मिला। वो किताबें उसके परिवार ने अरमान को दे दी थी। एक किताब के बीच से एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, अरमान के लिए। अगर मैं कभी तुम्हें ये कागज खुद न दे पाऊं तो समझना कि मेरी बात अधूरी रह गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा। मगर मुझे डर था कि अगर मैंने कह दिया तो शायद हमारी दोस्ती बदल जाएगी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी चलो। अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो मेरी याद को बोझ मत बनाना। मुझे अपनी मुस्कान में रखना। जब बारिश हो तो समझना मैं तुम्हारे पास हूँ। जब कोई गीत तुम्हें मेरी याद दिलाए तो उसे पूरा सुनना। और जब शाम के 7 बजे तो खिड़की जरूर खोलना, क्योंकि मुझे शामें बहुत पसंद है। तुम्हारी नूर। अरमान तीर्थ उस कागज को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस शाम पहली बार 3 साल बाद उसने खिड़की बंद नहीं की। 7 बजे उसने वो लड़की जो हर शाम लौटती थी। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी गली थी। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक पुराना मकान था, जिसकी खिड़की हर शाम ठीक 7 बजे खुलती थी। उस खिड़की के पास अरमान बैठा करता था और सड़क को खामोशी से देखा करता था। लोग कहते थे कि अरमान बहुत बदल गया है। पहले वो हंसता था, दोस्तों के साथ घूमता था, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। अब वो घंटों अकेला बैठा रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। किसी को नहीं पता था कि वो हर शाम किसी का इंतजार करता था। उस लड़की का जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसका नाम नूर था। 3 साल पहले अरमान की मुलाकात नूर से एक बस स्टॉप पर हुई थी। उस दिन बारिश हो रही थी। नूर के पास छाता नहीं था और अरमान ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। नूर मुस्कुराई और बोली, और आप? मैं बारिश में भीग सकता हूँ। इतना भरोसा है बारिश पर? अरमान हंस पड़ा। बारिश कभी धोखा नहीं देती। नूर ने उस दिन पहली बार उसे ध्यान से देखा था। उस मुलाकात के बाद दोनों अक्सर उसी बस स्टॉप पर मिलने लगे। कभी बातचीत होती, कभी सिर्फ मुस्कान। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए।
नूर को किताबें पसंद थी और आरमान को उसकी आवाज। नूर अक्सर कहती, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो आरमान जवाब देता, तुम दूर जा सकती हो मेरी यादों से नहीं। नूर हंसकर कहती, बड़ी बड़ी बातें करते हो। आरमान कहता, क्योंकि तुम छोटी बातों के लायक नहीं हो। उनकी मोहब्बत बिना किसी इकरार के भी पूरी थी। एक शाम नूर ने आरमान से कहा, कल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी क्यों नहीं? कल मिलो फिर बताऊंगी। अगले दिन आरमान उसी जगह पहुंचा, लेकिन नूर नहीं आई। 1 घंटा बीता, फिर 2, फिर शाम रात में बदल गई। आरमान ने उसका फोन में लाया, फोन बंद था। उसे चिंता होने लगी। अगली सुबह उसे खबर मिली कि नूर जिस कार में सफर कर रही थी उसका सड़क हादसा हो गया था। आरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। नूर जा चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ संदेश और एक अधूरी बात थी। कल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आरमान उस बात को कभी नहीं जान पाया। 3 साल बीत गए। हर साल उसी तारीख को वो बस स्टॉप पर जाता, उसी बेंच पर बैठता और नूर से बातें करता, जैसे वो अभी भी उसके सामने बैठी हो। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसके लिए नूर कभी गई ही नहीं थी। एक दिन उसे नूर की पुरानी किताबों का एक डिब्बा मिला। वो किताबें उसके परिवार ने आरमान को दे दी थी। एक किताब के बीच से एक कागज गिरा। उस पर लिखा था, आरमान के लिए, अगर मैं कभी तुम्हें ये कागज खुद न दे पाऊं तो समझना कि मेरी बात अधूरी रह गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बहुत ज्यादा, मगर मुझे डर था कि अगर मैंने कह दिया तो शायद हमारी दोस्ती बदल जाएगी। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी चलो। अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो मेरी याद को बोझ मत बनाना। मुझे अपनी मुस्कान में रखना। जब बारिश हो तो समझना मैं तुम्हारे पास हूँ। जब कोई गीत तुम्हें मेरी याद दिलाए तो उसे पूरा सुनना। और जब शाम के 7 बजे तो खिड़की जरूर खोलना, क्योंकि मुझे शामें बहुत पसंद है। तुम्हारी नूर। आरमान देर तक उस कागज को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उस शाम पहली बार 3 साल बाद उसने खिड़की बंद नहीं की। 7 बजे उसने वो लड़की जो हर शाम लौटती थी। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी गली थी। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक पुराना मकान था, जिसकी खिड़की हर शाम ठीक 7 बजे खुलती थी। उस खिड़की के पास आरमान बैठा करता था और सड़क को खामोशी से देखा करता था। लोग कहते थे कि आरमान बहुत बदल गया है। पहले वो हंसता था, दोस्तों के साथ घूमता था, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। अब वो घंटों अकेला बैठा रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। किसी को नहीं पता था कि वो हर शाम किसी का इंतजार करता था। उस लड़की का जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसका नाम नूर था। 3 साल पहले आरमान की मुलाकात नूर से एक बस स्टॉप पर हुई थी। उस दिन बारिश हो रही थी।